प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हम आपको आम की फसल पढ़ा रहे थे और इसमें एकांतरित फलक के नियंत्रण के उपाय बता गए हैं। अब इसी क्रम में आगे चलते हैं और आज हम आपको फलों को तोड़ना एवं पैदावार बताते हैं। तो देखिए, किस्म के अनुसार उत्तरी भारत में फल जून से अगस्त तक पकते हैं। आम के पेड़ 5-6 वर्ष में फलना आरंभ करते हैं और 15-20 वर्ष की आयु में भरपूर फलक देने लगते हैं तथा 50-60 वर्ष तक अच्छी पैदावार देते रहते हैं। 5 से 10 वर्ष की आयु पर 50 किलोग्राम और 10 वर्ष से 15 वर्ष की आयु में 100 किलोग्राम और 15 से 20 वर्ष की आयु में 150 किलोग्राम औसत पैदावार प्रति वृक्ष प्राप्त होती है। समझ में आ गया ना आपके? इस प्रकार प्रति हेक्टेयर 150 से 200 कुंतल उत्पादन मिल जाता है। तो ये आपने इसकी पैदावार और फलों को तोड़ना समझ लिया। अब आप समझिए कीड़े तथा बीमारियां। तो देखिए, आम की फसल को आम का फड़का यानी मैंगो हॉपर, आम का सफ़ेद मूंगा यानी मेलीबग मुख्य रूप से हानि पहुंचाते हैं तथा बीमारी में आम का कोयली रोग, बंची टाप, आम का खर्रा रोग, इसको पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं। यह प्रमुख रोग हैं जिनको कि आपने समझ लिया। आप एक एक करके अच्छी तरह से समझिए। आम का फड़का या चेपा यानी मैंगो हॉपर, यह कीट आम को अधिक नुकसान पहुंचाता है। यह भूरे रंग का स्पान यानी वेज आकृति वाला कीट होता है जो आम के फूलों एवं नई पत्तियों से रस चूसता है, जिसके कारण फल कम लगते हैं। इसकी रोकथाम के लिए 50% सेविन की 2 ग्राम मात्रा या थायोडान, इसकी जगह आप रोगोर भी ले सकते हैं, कि 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर जल में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। अब इसी तरह आप समझिए, आप आम का सफ़ेद मूंगा या मेलीबग, अंग्रेजी में से मेलीबग कहते हैं, इस कीट की मादा सफ़ेद चपटी तथा पंखहीन होती है। इसका प्रकोप फरवरी से मई तक अधिक होता है। यह कोमल टहनियों व फूलों के डंठलों से तथा बौर का रस चूसते हैं। बौर समझते हैं ना, फूल। इनके नियंत्रण के लिए गर्मी के दिनों में पौधे के चारों ओर मिट्टी खोदकर अंडे नष्ट कर देना चाहिए। दिसंबर से जनवरी के महीने में तने पर ग्रीज बेंडिंग करने या ओस्टिकोपदार्थ की पट्टी बांधकर इनको ऊपर चढ़ने से रोका जा सकता है। इसके अतिरिक्त आम को दीमक, पत्तियों काटने वाला विविल तथा एक और समझिए तना छेदक, और एक समझिए फल मक्खी हानि बहुत पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार आपने कीड़ों के बारे में समझा। अब आप जो है रोग के बारे में समझिए। जैसे आम का कोयली रोग, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लैक टिप ऑफ मैंगो। यह आम के फलों की बीमारी है जिसमें फल का निचला सिरा मुलायम पड़कर काला पड़ जाता है तथा बाद में सख्त हो जाता है, कड़ा हो जाता है। यह ईंट के भट्ठे के धुएं से निकली सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2
गैस द्वारा पैदा होता है। अतः नए बागों को ईंट के भट्ठों से 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर लगाना चाहिए। यदि आम के पास में लगा हुआ है तो ये ब्लैक टिप ऑफ मैंगो यानी आम की कोयली रोग लग जाएगा। इसलिए यही इसकी दवा है कि कम से कम 2 किलोमीटर की दूरी पर बाग लगाएं। अब और समझिए, मैंगो माल फॉर्मेशन या इसको बंची टॉप कहते हैं, अंग्रेजी में बंची टॉप। यह एक फूल की बीमारी है जिसका कारण तथा नियंत्रण अज्ञात है। इसके अंदर फूल तथा प्ररोह है, समझते हैं ना, एक अच्छे गुच्छे का रूप ले लेते हैं। जब गुच्छे का रूप ले लेंगे तो फिर कैसे फल लगेंगे? कुनिर्माण होने से फल नहीं बन पाते। जब इस प्रकार का हो जाता है तो फल बनते ही नहीं हैं। और ये जो है रोग भयानक रोग है। अब देखिए, इसी तरह से आम का खर्रा रोग या चूर्णी फफूंदी, अंग्रेजी में कहते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। इस रोग के फूलों, फलों और पत्तियों पर सफ़ेद चूर्ण जैसी फफूंद उत्पन्न हो जाती है। यह फफूंदी के कारण तो होता ही है। और फूल सूख कर गिर जाते हैं। जब फूल ही गिर जाएंगे तो फल कैसे लगेंगे? रोकथाम के लिए 0 या आप ऐसे समझें कि 0.06% पैराथेन का छिड़काव कर देना चाहिए और उसके 15 दिन के बाद फिर कर देना चाहिए। इस प्रकार ये 15-15 दिन के अंतर पर फरवरी मार्च में ये छिड़काव करने चाहिए। इससे यह पाउडरी मिल्ड्यू या आम का खर्रा रोग से बचत हो जाती है। अब काल वर्ण एक और रोग समझ लीजिए, उसका नाम है, अंग्रेजी में कहते हैं एंथ्रेक्नोज और हिंदी में कह देते हैं काल व्रण। तो यह फफूंद द्वारा फैलता है। प्रकोप होने पर पत्तियां, कोमल शाखाएं तथा फूल सूख जाते हैं। जब फूल ही सूख जाएंगे तो कैसे फल लगेंगे? फलों पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए 5:5:50 यानी 5:5:50, इसी को कह देते हैं 5:5:50 का बोर्डो मिश्रण का फल आने से 2 सप्ताह पहले छिड़काव करना चाहिए। या 0.25% ब्लाइटॉक्स के 2-3 छिड़काव किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार यह काला व्रण की यही इसकी दवा है। अब एक बात समझ लीजिए, आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी तो आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि वैसे तो जब टाइम आएगा बता के तो इसके आगे रख लिए हैं, लेकिन जब पीरियड होगा तभी तो भेजेंगे। तो इस प्रकार आप वीडियो प्राप्त करके और अध्ययन शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद।